बिना माता के संतान नहीं होती। भागवत जी ने जो इस संबंध की व्यवस्था की है उसके पीछे बड़ा विचार है। फिर देखो, किसी के प्रति गहरा अनुराग हो तभी दूसरों के प्रति विराग होता है। विराग कोई अभावात्मक वृत्ति का नाम नहीं है। आप कहो कि ऐसे ही विराग हो गया, नो। किसी चीज़ को आप बहुत गहराई से चाहते हो तो दूसरी चीज़ें आपको उस समय डिस्टर्बेंस लगती हैं। आप देखो, बच्चे को एग्ज़ाम हो और उसको सच में वो सिंसियर लड़का है और रिजल्ट चाहता है, उस समय बाकी चीज़ों से अपने आप तटस्थ हो जाता है। और हो सकता है अगर आप म्यूजिक प्ले करो या टीवी चलाओ तो ही माइट कंसीव इट एज ए डिस्टर्बेंस। तो ऐसा नहीं कि कोई उससे द्वेष है उसका, लेकिन वो उसकी लगन में बाधक है। वैराग्य भक्ति का ही लड़का है। भक्ति माता की कृपा हो जाए, मन प्रभु को चाहे, प्रभु के बारे में जानने में लग जाए, उनको पहचानने में लग जाए, उनके बारे में सुनने में लग जाए, उनकी लीलाओं का, उनके चरित्रों का एक उदात्त रस उसको मिलने लग जाए, तो फिर हल्की फुल्की चीज़ें चित्त को स्वीकार नहीं। तो बोले क्या है, दुनियादारी की बात शुरू कर दी। आप देखिए, भक्त लोगों के बीच में बैठ के हमने कितनी बार इस बात को महसूस किया है और सुना है उनके मुख से। अगर आप कोई दूसरी बात करो, बोले काम की बात 10 मिनट में ख़त्म कर दो, बस विस्तार करना है तो मालिक साहब की चर्चा करो। ये क्या, तो दुनिया की बात करेंगे, कहीं न कहीं कोई राग होगा, कोई द्वेष होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। कहीं न कहीं वो अभिमान कथा और मान कथा और इसी सब की जब चर्चा चलती रहती है, इट डज नॉट सेटिस्फाई माई थिंग्स, यू नो। ये वाणी तो तब निर्मल होती जाती है जब वो प्रभु चरित्र का आश्रय ले, प्रभु की लीलाओं का आश्रय ले। तो तभी मज़ा आता है। दूसरा व्यक्ति कहेगा ये तो विरक्त हो गए, इनको दूसरी चीज़ें समझ जमती नहीं हैं। देखो, विरक्त हो गए माने वैराग्य तो उसका परिणाम है, वो तो बेटा है। किसका? बोले भक्ति का। एक सच्चाई है। ये जो रूपक दिया गया, पहले माँ, फिर उसके दोनों बच्चे। लेकिन ये भी जान लें कि भक्ति होवे और बच्चे न पैदा हों तो बंध्या भक्ति हो गई ना। तो यहाँ लिखा, भक्ति माता ने खुद अपने मुंह से बोला, त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतः स्थितम। ये तो हम तीनों साथ ही चलते हैं। जिसके चित्त में ये तीनों रहते हैं वो धन्य है, उसी को संत बोलते हैं, उसी को तपोवन जी महाराज बोलते हैं, उसी को शंकराचार्य जी बोलते हैं। शंकराचार्य जी कोई शरीर का नाम नहीं है, तपोवन जी महाराज की बनावट का नाम तपोवन जी महाराज नहीं है। एक व्यक्ति संत कहलाने लगता है आखिर कब? जब उसके हृदय में कोई ऐसी तीनों चीजें आके जम जाएं। बोले मैं तो तरुणी हो गई और मेरा दुख ये है कि मेरे दोनों पुत्र ऐसे पड़े हुए हैं। वैपरीत्यम कुतः, ये क्यों हो गया? घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। बेटे तो जवान होने चाहिए, माता बूढ़ी हो जाए तो हो जाए। नारद जी ने कहा, भय मत करो, वृथा खेद ऐसे बाले। ये कोई संत हैं, बोले आप डरो नहीं, खेद मत करो, आप अपनी महिमा का स्मरण करो। ये वैपरीत्य तो इसलिए आया है कि कलयुग में आप तीनों का असल में कोई ग्राहक नहीं है, ये बोल दिया उन्होंने। दुनिया में बाकी सब चीज़ें चाहिए, यू नो, धन चाहिए, यश चाहिए, मान चाहिए,
दिस दैट। आप लोगों का जीवन में क्या मूल्य है ये बहुत कम लोग पहचानते हैं। भक्ति जीवन में किस तरह से उपकार करती है ये बहुत कम लोग समझते हैं। वैराग्य का जीवन में किस तरह से योगदान होता है बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए आप लोग जीर्ण हो गए, लेकिन वृंदावन में आपके ग्राहक हैं, इसलिए आप युवती हो गई। इनके ग्राहक नहीं हैं, ये वृद्ध पड़े हैं लेकिन आप डरो नहीं बोले महाराज एक कलयुग में ऐसा क्यों हुआ, और कलयुग अगर ऐसा करता है तो महाराज परीक्षित ने इसको मार क्यों नहीं दिया। बोले नहीं, इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसमें एक बड़ा गुण है। एक तो ये है कि भगवान की बनाई हुई चीज़ है, तो चारों लोगों की बारी आती है तो अपनी अपनी बारी से कलयुग को भी आना है। अगर बरसात किसी को परेशान करती है तो आप क्या कर सकते हैं, बट भगवान का बनाया हुआ है, वो तो आएगा, बारी बारी से आएगा तो कलयुग भी भगवान की सृष्टि का हिस्सा है और उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि उसमें बहुत बड़ा गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का कीर्तन करने से वो फल मिलता है कलयुग में। नाम स्मरण भगवान का, कीर्तन जो है भगवान का, ये महान फलदायी है कलयुग में, ऐसा बोलते हैं। एक और बात कही है, बोले अगर दिल से कोई अच्छा संकल्प मन में आ गया हो सच्चाई से कि मुझे ये करना चाहिए, मैं इसको करूँगा, और मान लीजिए एक साधनों की कमी के कारण या परिस्थिति बदल गई, आप नहीं कर पाए उस अच्छे काम को, तो शास्त्र प्रमाण है इसमें, व्यक्ति नहीं। शास्त्र ये कहता है कि उस सत्कर्म का फल आपको मिल जाना है। तो यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमने क्या शास्त्र में लिखा है तो धर्मराज को चीट करने के लिए, नो, चीटिंग विल बी नेगेटिव मार्क उसमें मिलने वाले हैं इसलिए नो, अगर दिल से है कि ये करूँगा मैं, अच्छा है, ये कोशिश भी करी लेकिन परिस्थिति बदल गई, साधन नहीं रहे या साधन हम जुटा नहीं पाए, नहीं कर पाए, लिखा है तो उसका पुण्य तो होता है। और दुष्कर्म करने की पूरी तमन्ना हो गई, नहीं इसको तो मैं कर ही डालूंगा, लेकिन परिस्थिति बदली, नहीं कर पाए, दुष्कर्म नहीं कर पाए, बोले उसका फल नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया, देखो, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा कलयुग केर पुनीत प्रतापा। ये सो इसको युग धर्म बोलते हैं। युग का अपना भी एक धर्म होता है, अपना एक प्रभाव होता है। बोलिए ये क्या महाराज अब प्रभाव होता है, लॉजिकल नहीं लगता। हर जगह लॉजिकल लगे वो ज़रूरी नहीं है। और आपको निवेदन करूं, हम लोग तर्कशास्त्र पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। जो चीज़ लॉजिकली प्रूव्ड हो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो। हमारे शास्त्रों में तर्क को प्रमाण नहीं माना गया। तर्क कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण शास्त्र है, प्रमाण प्रत्यक्ष है। तर्कस्या प्रतिष्ठा, व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में इसको लिख दिया। वो तो उपकारी होना चाहिए, शास्त्रानुकूल होना चाहिए। श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम, तर्क प्रमाण का सहयोगी हो। मैंने प्रत्यक्ष से 3 आम दिखाई देते हैं, तर्क से किसी ने 5 सिद्ध किया, क्योंकि 4 आदमी थे तो ये तय हुआ कि 3 आदमी 4 कैसे खाएंगे, 4 आदमी 3 आम कैसे खाएंगे। तो एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मैं तो तर्कशास्त्र पढ़ के आया हूँ, आई विल प्रूव इट कि ये 5 है, 4 की क्या बात करते हो। तो वो उलझ गए 3 आम को 5 सिद्ध करने में, और इस बीच में उन तीनों ने 3 आम खा लिया। जब वो सिद्ध कर लिया उन्होंने बोले हमारा हिस्सा ना हो, बोले महाराज आप 2 खाओ हमने तो एक ही खाया, जो 2 आपने सिद्ध किया था वो 2 आप खाओ।
क्योंकि प्रमाण प्रत्यक्ष है, प्रमाण तर्क नहीं है। प्रमाण शास्त्र है, प्रमाण तर्क नहीं है। तर्क प्रमाण का सहयोगी हो सकता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने आदेश किया, श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका, लेकिन सहयोग के लिए मैं एक दो बात बोल देता हूँ। देखो, काल का आपके संकल्प पर, आपकी क्रिया पर, आपके फल पर प्रभाव पड़ता है। प्रातः काल ध्यान करें तो उसका फल बेहतर होता है कि नहीं? एक काल विशेष में अगर विचार करें, ध्यान करें, कोई विशेष क्रिया करें, उसका फल बढ़ जाता है। दूसरे काल में करें तो वो फल घट भी सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि काल का फल पर प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है। तो युग धर्म है, इसलिए परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। बोले अच्छा। बोले महाराज, कलयुग में ये इतने बड़े बड़े रक्षक हैं समाज के, वो सब उनका क्या हो गया? कथा है, तीर्थ है, तपस्या है, साधु संत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, और ध्यान है। 6 चीज़ों का नाम लिया है। 6 चीज़ें ऐसी हैं जो धर्म को बचा के रखती हैं। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा, एक तो है कथा। देखो, जब कथा होती है ना, चित्त में जो सोए हुए धर्म के बीज हैं वो अंकुरित होने लगते हैं। जो सोए हुए अध्यात्म के, भक्ति के बीज हैं वो एकदम जगने लगते हैं। तो कथा धर्म को बचाने वाली चीज़ है, बढ़ाने वाली चीज़ है कथा। दूसरी है तीर्थ। तीर्थ में व्यक्ति जाता है, उसको लगता है दुनिया श्रद्धालु है ना। हम अपने नगर में होते हैं तो लगता है पता नहीं सब लोग नास्तिक हो रहे हैं क्या। लेकिन आप वैष्णवी देवी जाओ, बोले लगता है सारी दुनिया ही श्रद्धालु है यहाँ तो कोई दूसरी बात ही नहीं करता। तो दूसरों की श्रद्धा की लहरों से जो हमारी जो छोटी मोटी सी श्रद्धा है वो भी बढ़ जाती है। फिर हम भी जय माता दी बोलने लग जाते हैं। सडनली वी रियलाइज की हैं मैं भी बोल रहा हूँ क्या देखो, आदमी उसके लपेटे में आ जाता है। तो तीर्थ में ये चीज़ें बढ़ती हैं, कथा में, तीर्थ में। तीसरा कहा तप में, चौथा कहा ध्यान योग में, पांचवा कहा जो ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग हैं, पंडिता, और छठा कहा जो साधु संत लोग हैं। नारद जी ने कहा ये 6 का सार निकल गया। वैसे तो भागवत जी को धीरे धीरे पढ़ें तो बहुत ही आनंद का ग्रंथ है और गंभीर ग्रंथ है। तो अब किसका सार क्यों निकला वो बताया गया। बोले कथा में जब व्यापार समा जाता है तब कथा हल्की हो जाती है, ये बोलते हैं। कथा का जो इम्पैक्ट आना चाहिए, कथा का जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आता। फिर कथा सार ततोगता। तीर्थ में हम गए और वहाँ दुष्ट लोग भी निवास करते हुए दिख गए, लुटेरे भी दिख गए, ठग भी दिख गए। तो जो तीर्थ में श्रद्धा बढ़नी चाहिए हैं जी, वो कहीं न कहीं खंडित हो जाती है। तो लिखा कि तीर्थों में पहले ऐसे लोग बसते नहीं थे, अब तीर्थों में भी चूँकि ऐसे लोग बसते हैं, इसलिए तीर्थ सार ततोगता। तपस्या में जब प्रदर्शन घुस जाता है तो तपस्या का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो पड़ता नहीं। प्रदर्शन, दिखावा, इट कन्वर्ट्स इनटू हिपोक्रेसी ये तपस्सार ततोगता। बोले जो लोग शास्त्र का अभ्यास नहीं करते और ध्यान करते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, साधकों ध्यान करो। बोले शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलम गतः। मन का जय चाहते नहीं, शास्त्र का अभ्यास करते नहीं और ध्यान करते हैं, तो बोले किसका ध्यान करते हो?
शास्त्र ने जिसको बताया उसी का ध्यान करते हो या जिसको तुम्हारे मन ने पसंद कर लिया उसका ध्यान करते हो? तो शास्त्राभ्यास से वंचित होने पर ध्यान निष्फल हो जाता है, ये बोला। और पंडित लोग निराचार हो गए, विद्वान लोग निराचार हो गए, आचार की कमी हो गई, इसलिए उनकी विद्वत्ता का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता, ये बोलते हैं। और बोले ये जो साधु संप्रदाय है, साधु लोग हैं, वो अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठावान नहीं है। ये छठा बताया। संप्रदाय वंचित हो करके नए नए पंथ की बात करते हैं और इसलिए हाँ वो गई। संप्रदाय पुरस्सरा ये लिखते हैं। अब जैसे शंकर संप्रदाय है तो शंकर संप्रदाय पवित्रता से, शुद्धि से आना चाहिए। अगर मध्व संप्रदाय है, अगर वल्लभ संप्रदाय है तो उसका दर्शन पूरे विशुद्ध रूप से बहना चाहिए, दर्शन, तब उसमें एक सार बहता रहता है। और अगर हम कहते हैं जी हम तो ओरिजिनल हैं, तो अब तो ओरिजिनल हैं तो फिर अब जो भी करो आप। तुलसीदास जी ने तो कहा प्रगट भय बहुपंथ, जिमी पाखंड बांधते लुप्त भय सदग्रंथ, ये लिख दिया उन्होंने। बोले जैसे घास उगाने पर पगडंडी छिप जाती है बरसात में, गांव में पगडंडियाँ होती हैं तो छिप जाती हैं। बोले बहुत सारे मतांतर उग आने के कारण जो सही रास्ता है वो भी छिप जाता है। तो बोले कलयुग में ये 6 जो हमारे धर्म के सेनापति हैं, धर्म के ये 6 सेनापति हैं, कथा, तीर्थ, तपस्या, ध्यान योग, विद्वान और संत लोग, ये 6 लोग हैं। अगर ये 6 पुष्ट हों, स्वस्थ हों, जिन लोगों को धर्म की स्थापना की कभी मन में चिंता आती है, इन 6 को शुद्ध करो, देखो होता है कि नहीं होता है। चुनौती है, हो के रहेगा। मैं कहता हूँ केवल हिंदुस्तान में तीर्थों को ठीक कर दिया जाए, बहुत फर्क पड़ेगा। आज तीर्थ यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं तो श्रद्धा कई बार बढ़ने की बजाय, है ना, लगता है कि ट्रेन से ही पंडितों ने पकड़ लिया ट्रेन से ही पंडितों ने पकड़ लिया। आप सोचिए आपकी श्रद्धा का क्या हाल होता होगा जब आपको लगता है कि गलती की मैंने आके। मैंने कई बार संगठनों को कहा कि हम सब लोग मिलके इसको रेजोल्यूशन लें, एक तीर्थ उद्धार का प्रोजेक्ट बनाए थे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग, और मन में सबके एक रहता है कि जीवन में 4 धाम हो जाए, है ना, गया हो जाए, त्रिवेणी हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाएं। आदमी जाता भी है कई बार, लेकिन वो फिर प्रभाव नहीं पड़ता। ये तीर्थ सार तथोगता नारायण। इस तरह से कलयुग जो है वो धर्म के सेनापतियों को गिरा करके और फिर धर्म को घायल कर देता है। भक्ति माता को उन्होंने समझाया, इस तरह से हुआ। भक्ति सुरर्षे त्वं ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई हैं, बोले हे देवर्षि आप धन्य हो, आपकी कृपा से, आपका दर्शन हुआ भगवान की कृपा से, अब मेरे उद्धार का उपाय बताओ। नारद जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं। बोले सुनो भक्ति, ये दूसरा अध्याय बहुत ही बढ़िया। वो कहते हैं भक्ति माता आपको मालूम है, केवल याद करो आप, असल में तो श्री कृष्ण की स्वरूप भूता, उनकी प्रेयसी आप ही हो। देखो 2 बातें हैं, एक तो लक्ष्मी जी हैं, माया हैं, माया जो कि लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती हैं, उनका भी अवतार होता है। तो कृष्ण अवतार में
लक्ष्मी जी का अवतार हुआ किस रूप में? रुक्मिणी जी के रूप में। लक्ष्मी नारायण इसलिए बोलते हैं। जानकी माता के रूप में रामावतार में। लेकिन भागवत जी में तो वैसे उतना उल्लेख नहीं है, उतना क्या है नहीं, लेकिन दूसरे ग्रंथों में कहीं कहीं आता है कि कृष्णावतार में भगवान की एक प्रेयसी हैं, आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं उनको, उनका नाम है राधा जी। तो राधा कृष्ण शब्द बहुत प्रचलित हुआ। हालांकि मैं आपको निवेदन करूं, भागवत जी में वो उल्लेख नहीं है, भागवत जी में वो शब्द नहीं आता है। लेकिन यस, जो आह्लादिनी शक्ति कहिए या भगवान की स्वरूप भूता, गर्ग संहिता में यही बात आई है कि जो राधा जी हैं वो माया की अवतार नहीं है। उन्होंने लिखा कि एक ज्योति द्विधा भांति, एक ही ज्योति में बीच में कभी बाती जरा ऐसी हो जाती है तो दो हो जाती है, आप देखते होंगे, और दोनों एक दूसरे की ओर लपकती है, दोनों एक दूसरे से खेलती है। ज्योति एक है फिर भी उनमें आपस में रमण होता है। तो श्री कृष्ण और राधा जी का ऐसा स्वरूप बताया है शास्त्रों में। माने राधा जी उनकी स्वरूप भूत वस्तु हैं। पद्म पुराण में जो वर्णन आया वो मैं, जो लोग उनके जिनके पास ग्रंथ है देख लें, तो वो संकेत यहाँ आया। क्या बोलते हैं वो? ये 5वां श्लोक है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। बोले इति निश्चित्य, भगवान ने देखा कलयुग में कोई उद्धार करने वाला हमारे भक्तों का नहीं है, तो इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः, भगवान चिद्रूप परमात्मा ने अपने सत्स्वरूप से भक्ति की रचना की, आनंद की प्रधानता से, आह्लाद की प्रधानता से भक्ति की रचना हुई। तो कैसी हैं वो? परमानंद चिन्मूर्ति ही सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम। ये भक्ति माता क्या हैं? बोले हे भक्ति, नारद जी बोलते हैं आप कौन हो? सुंदरीम, आप अति सुंदर हो, और कृष्ण वल्लभाम, आप श्री कृष्ण की वल्लभा हो। ये बहुत सुसंगत है। लोक में साधारण संगीत में लोग गाते रहते हैं क्या, राधा राधे 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 श्याम से मिला दे, तो असल में तो श्याम से तो भक्ति ही मिलाती है। जिस वृत्ति से जीव शिव से मिलता है वो आराधना वृत्ति ही है। अगर किसी जीव के साथ, है ना, आराधना वृत्ति आ जाए, आराधना वृत्ति लग जाए, तो वह आराधना वृत्ति उसको, हाँ, तो प्रभु से जरूर मिलाएगी। और प्रभु जितना आराधना वृत्ति से प्रेम करते हैं उतना माइक वृत्तियों से प्रेम करते नहीं। भीतरी दुनिया का सच यही है। गोस्वामी जी ने एक जगह इसको लिखा कि जो भक्ति है वो प्रभु की धर्मपत्नी है, और जो त्रिगुणात्मिका माया है वो नर्तकी है, क्योंकि तीनों गुणों में आवर्तन होता रहता है। तो माया खलु नर्तकी विचारी बोले माया तो नर्तकी है, तो नाचने वाली का जोर नहीं चलता। अगर धर्मपत्नी बगल में बैठी हो तो वो संकुचित रहती है। धर्मपत्नी का तो पूरा अधिकार है ना। तो ये जो आराधना वृत्ति है जब हमारे चित्त में विराजमान होती है प्रभु के साथ, तो ये विकारी वृत्तियाँ, उनका जोर, है ना, उनका जोर चलता नहीं। आराधना वृत्ति परम कल्याणकारिणी और राधा जी हैं। देखो, पर्सनिफिकेशन की एक परंपरा है। जैसे अभी आपने देखा, भक्ति को युवती बना दिया, ज्ञान को युवक बना दिया, वृद्ध बना दिया, वैराग्य को वृद्ध बना दिया, पुरुष बना दिया। तो ये भीतर की चीज़ें हैं, लेकिन उसको पर्सनिफाई किया।
भक्ति भीतर की चीज़ है, लेकिन उसका एक मूर्त रूप बना दिया। ज्ञान वैराग्य भीतर की चीज़ें हैं, अमूर्त हैं, लेकिन उसका मूर्त रूप बना दिया, मानवीकरण कर दिया। ठीक इसी तरह से जो आराधना वृत्ति है, कहाँ की है वो भीतर की चीज़ है। और निश्चित रूप से आराधना वृत्ति का बिहेवियर, आराधना वृत्ति की प्रकृति वही है जो राधा जी की है। वो प्रेसी है, वो उनके साथ रमती है। आराधना वृत्ति कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाती। आराधना वृत्ति नित्य प्रभु की ओर ही मिली रहती है। एक चिंता है उसकी, और न केवल स्वयं मिली रहती है, बल्कि उस आराधना वृत्ति के साथ जो हो लेता है ना, उसको भी वो प्रभु से ले जाके मिलाती है। तो यहाँ लिखा कृष्ण वल्लभाम, आप तो क्या हो? बोले आप तो कृष्ण वल्लभा हो, आप ही कृष्ण वल्लभा हो। और आराधना वृत्ति को पुराण ने कहा सुंदरीम, आप तो सुंदरी हो। सच बात यही है, आराधना वृत्ति से सुंदर कोई वृत्ति नहीं है। न केवल वो खुद सुंदर है, बल्कि आराध्य को बहुत सुंदर दिखाती है। आप समझते हो, कोई कुरूप से कुरूप संत हो, लेकिन उसके प्रति अगर किसी की भक्ति हो तो बोलो उसको कुरूप दिखेगा? नेवर। वो स्वयं सुंदरी है और आराध्य को सुंदर दिखाने में समर्थ है। ये तो यहाँ परिचय मिलता है। ये 5वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ग्रंथ से जुड़ के रहें तो ज़्यादा कल्याण होता है। हाँ, एक तो प्रमाण है, मनमानी बात होती नहीं। एक तो प्रामाणिकता पक्की है, और दूसरे चिंतन में ज़्यादा सहयोग मिलता है। क्या बोलते हैं? परमानंद चिन्ह मूर्ति, वो तो आनंद रूपणी है, आह्लादनी शक्ति है। परमानंद चिन्ह मूर्ति ही सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम। आप कृष्ण वल्लभा हो, आप अपनी महिमा को भूले बैठे हो। थोड़ा याद करो, भगवान नारद जी ने जैसे ही उनको उनके महात्म का कथन किया तो भक्ति तो पुष्ट हो गई। बोले माता जी आपके दोनों पुत्रों को मैं जगा दूंगा, चिंता न करें, बिल्कुल चिंता न करो। दैट इज़ माई मिशन। साधु का और कोई काम नहीं होता, साधु का और कोई काम नहीं होता, बाकी काम तो सब हो ही रहा है। तो मैं तो गुरुदेव के साथ रहा, उनको सुना ज़्यादा मैंने। एक बार बोले कि स्कूल चलाना गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है, और लोग करते हैं, साधु भी वही करे तो उसमें विशेषता क्या है? तो बोले स्कूल के जरिए भी अगर अध्यात्म से जोड़ सकें तो स्कूल शुड बिकम्स द मीन फॉर मी, स्कूल कैन नॉट बी गोल फॉर मी। ये क्योंकि साधु का तो एक ही मिशन है। ये देखो आप, नारद जी ने जो बात कही है 13वें श्लोक में और 14वें श्लोक में, बस दिस शुड बी रिमेंबर फॉर एवरी स्पिरिचुअल पर्सन। कलिना सदृशो नास्ति युगो, कलिना सदृश